ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 58वां सर्ग। 10वें श्लोक तक कल हम लोगों ने विचार किया था। 10वें श्लोक में भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री रामभद्र, परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है। दो दृष्टियां हैं, एक परमार्थ दृष्टि है, दूसरी संसार दृष्टि है। जिन्होंने ब्रह्म विद्या का अभ्यास नहीं किया है, जिनके अंतःकरण में नानात्व अपनी पूरी महिमा के साथ स्थित है, अर्थात उन्हें इस जगत में ही सत्य बुद्धि है, हृदय में ही अहम बुद्धि है, उनकी दृष्टि सांसारी दृष्टि होती है। वो कुछ पकड़ने और छोड़ने में ही लगे रहते हैं। पूरे जीवन भर सुख के पीछे दौड़ते हैं, मगर कभी वह उनके हाथ नहीं आता। कभी लगता भी है कि मेरे हाथ में आ गया है, तो कुछ समय बीतते ही ऐसा लगता है कि वह फिर से मेरे हाथ से सरक गया है। मुट्ठी में बंद रेत की तरह संसार में बांधी हुई आस्था कभी भी टिकती नहीं है। यह तो हम सबका अनुभव ही है। कितनी ही प्रिय वस्तु में हमने सुख की आशा रखी, लेकिन जो वस्तु है वो स्वयं बदल जाती है या हमारी आशा ही बदल जाती है। हमारे मन का स्वभाव भी है, कितनी उत्तम से उत्तम वस्तु ही क्यों न हो, उसका सम्मान चित्त में, मन में तभी तक है जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई। एक बार प्राप्त होने पर फिर मन कुछ और प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है। तो जो जितने भी दुख हैं, बंधन हैं, परेशानियां हैं, वो सब संसार दृष्टि में है, परमार्थ दृष्टि में नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ यही है कि हम संसार दृष्टि को छोड़ करके परमार्थ दृष्टि को अंगीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी के लिए बोला हुआ है कि वासुदेवः सर्वमिति। यह बात किस लिए बताई है? आपकी दृष्टि को ही बदलने की तो बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यह भी आपकी दृष्टि को ही बदलने की बातें हैं। तो हमें कार्य किस पे करना है? जो हमारी दृष्टि है, अगर वो बदल गई तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी। नारायण बोलते हैं ना कि संसार दुख रूप है, और अगर यह संसार दुख रूप है तो अगर हम इसकी ब्रह्म से एकता समझ लें तो दुख तो बाधित हो जाएगा। नारायण, यह सारा संसार आनंद में हो जाएगा। मधु झरति सिंधवः। फिर यहाँ पे चलना भी आनंद रूप है, खाना भी आनंद रूप है, सोना जगना, लेना देना, जीवन और मरण भी आनंद रूप है। नारायण, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रियाएं हैं वह आपके आनंद के विलास के लिए ही है। क्योंकि हर चीज का एक प्रयोजन होता है। अगर यह सृष्टि ब्रह्म का स्वभाव है तो इसका भी कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। उसका प्रयोजन यही है कि आप अपने आनंदत्व को पहचानें। जैसे खेल होता है तो खेल इसीलिए खेला जाता है कि वो हमारे आनंद की अभिवृद्धि करता है। विशोह इसलिए है क्योंकि आपको मिलन का आनंद प्राप्त हो, इसके लिए ही विशोह ईश्वर ने डाला हुआ है। तो हमें पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके
परमार्थ दृष्टि को अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। और यह जो योग वासिष्ठ महारामायण है, ये यही कार्य करता है। पहले आपसे आपका जो देह है, जो अंतःकरण है, उसमें से आपकी अहमता निकाल देता है, इस जगत की ममता निकाल देता है। क्योंकि आप कितना भी इस जगत की वस्तुओं को मम बोलो, उनका मम टिकता नहीं है, बदल जाता है। और उस मम ने आपको कितना सुख दिया, ये भी आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना। कोई आदमी बिजनेस करता है तो नफा नुकसान लिखता है ना बही खाते पे, तब तो उन्नति करेगा। हिसाब किताब ही नहीं रखेगा तो 2-4 दिन में दिवालिया हो जाएगा। तो हमें भी अपना हिसाब किताब रखना चाहिए कि हमने सुख के लिए कितना प्रयास किया और उस सुख का कितना हिस्सा हमें अभी उपलब्ध है, या निकट भविष्य में कब मिलने वाला है, या कभी मिला है कि नहीं मिला है। कहीं पता चला कि हम कुछ ऐसी वस्तु को पाने का प्रयास कर रहे हों जो मिलने की संभावना ही ना हो, जीवन भर आशा आशा ही रह जाए। इसीलिए तो बात करते हैं कि भाई उधार का सौदा मत करो। बिजनेस करते हैं तो उधार का बिजनेस डूब ही जाता है। जो एक बार वस्तु ले गया ना, फिर वो पैसे देने में, तो इसके लिए नगद सौदा। तो बोले नगद सुख क्या है? बोले जो अभी उपलब्ध हो। बोले अभी उपलब्ध हो तो इसका मतलब कोई विषय लेके आवे और वो उपलब्ध हो, तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है नारायण। यहाँ कोई भी वस्तु वर्तमान नहीं है। मन तक पहुँचते पहुँचते सब भूतकाल हो जाता है, क्योंकि इस जगत की इन्फॉर्मेशन मन तक जाने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है, और तब तक तो वस्तु बदल जाएगी। इसके लिए वर्तमान आपका स्वरूप है। यदि अपने स्वरूप में ही सुख, शांति, सामर्थ्य मिलने लग जाए तो काम हो जाए। वास्तव में गुरुमुख से भी हमने यही सुना है, शास्त्र आदि से भी यही समझ में आता है कि जो सुख का स्रोत है वो हम स्वयं हैं। तो हमें जो हमारा सुख है उसमें स्थित होने के लिए मम को निवृत्त करना है, जगत से, देहादि अंतःकरण से अपने मैं को निवृत्त करना है, और निवृत्त करने के पश्चात यह समझना है कि संसार और शरीर की एकता है। जो लक्षण संसार के हैं वही लक्षण शरीर के हैं। तो अब विचार करना है कि क्या शरीर और संसार सत्य है? तो हमें विचार करके यह पता चल जाएगा कि नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे आकाश में नीलिमा है, भ्रम के कारण दिखाई देते हैं। ठीक वैसे जैसा स्वप्न में और इस जागृत जगत में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस सपने से जगाने के लिए, आपकी दृष्टि को परमार्थ दृष्टि बनाने के लिए यह जो सर्ग चल रहा है, इसी बात को समझा रहा है आपको कि यह जो दृश्य आपको दिखाई देता है, यह पहले से ही उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी आप सोचते हो जैसे पृथ्वी है, तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि 4.5 अरब वर्ष पहले यह इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। यानी 4.5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई होगी। हर वस्तु ऐसी तो दिखाई देती है, जैसे बोतल है तो फैक्ट्री में बनी होगी तो एक दिन, है ना, अस्तित्व में आई होगी। तो ऐसे ही हमको लगता है कि कोई ये जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं कभी न कभी उत्पन्न अवश्य हुई होंगी। तो वेदांत क्या कहता है इस सृष्टि के बारे में कि यह सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं हुई है। यानी ये किसी फैक्ट्री में किसी डेट को बनाई नहीं गई है। इसीलिए बोलते हैं कि यह जो सृष्टि है ना, ये भी अनादि है। कब से इसका प्रारंभ है ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि
जो सपना हम देखते हैं तो सपना कब से चालू हुआ है? सपने में जब आप प्रवेश कर गए तब, जब तक सपने के अंदर हो ना तब तक आप कह नहीं सकते कि कब से चल रहा है और कब तक जाएगा। जगने के बाद समझ में आता है कि था ही नहीं। उसी की बात को बता रहे हैं कि परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ है, आज भी नहीं है। अगर पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो अभी कैसे हो सकता है? बंध्या का पुत्र जो है वो खेल खेल रहा है, इसका मतलब कोई खेल नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो कभी जन्मा ही नहीं है। तो ये जो जगत अपने को दिखाई देता है ये बंध्या का पुत्र ही है। इसलिए बोल रहे हैं कि आज भी नहीं है, परंतु जो इसका अवभास होता है, यानी अनुभव में तो आ रहा है, अवभास यानी प्रतीत होना, तो प्रतीत होने से उसके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्रतीत तो कुछ भी हो सकता है, यानी अवभास तो कुछ भी हो सकता है। जब अव शब्द लगा दिया जाता है ना, उसके बाद भास यानी ज्ञान। अव का मतलब होता है कि जिसको बाद में अपवाद करके हटाया जा सके, यानी ऐसा ज्ञान जिसका अपवाद किया जा सके, ऐसा भास जिसको विचार करके निवृत्त किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? अवभास। इसे शब्द बनाते हैं ना अवमानना। अवमानना यानी मानना, यानी मान जो उनको मिल रहा था उसको जिस कारण से मिल रहा था वो हटा दिया गया, तो मान उनका खत्म हो गया, अवमान हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि यह जगत ब्रह्म में स्थित नहीं है, क्या बोलते हैं? अवस्थित है। अवस्थित मतलब उसकी स्थिति ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी, इसलिए शब्द बनाया जाता है। वास्तव में ब्रह्म ही स्थित है। ब्रह्म में ब्रह्म ही स्थित है, अर्थात सत में सत ही स्थित है, चिन्मात्र में चिन्मात्र ही स्थित है। सत में दूसरा कोई हो सकता है? सत में सत ही होगा ना। ज्ञान में ज्ञान की सिवाय कुछ हो सकता है? आरोप दृष्टि से भूतों के प्रत्येक कण में सबका आरोप कर सब कुछ देखा जा सकता है, और अपवाद दृष्टि में उससे विपरीत भी देखा जा सकता है। कल भी ये बात चल रही थी कि ये जो जगत है इसके कण कण में हजारों सृष्टियां हैं, ऐसे वो बता रहे थे। और फिर बोल रहे थे कि हजारों सृष्टियां भी हैं एक दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि से वो सृष्टियां नहीं भी हैं। दोनों दृष्टि है, एक परमार्थ दृष्टि है और एक ब्रह्म दृष्टि, आत्म दृष्टि, जो भी आप शब्दों से कह सकते हो। तो ये जो बातें बताई जा रही किस लिए बताई जा रही पता है? जब ये बोला जाता है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में सृष्टियां हैं, हजारों सृष्टियां हैं, तो विचार करके देखते हैं तो जब हमारी जो दृष्टि है वो स्थूल दृष्टि रहती है प्रारंभ में। जब स्थूल दृष्टि रहती है तो सूक्ष्म वस्तु को विषय नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि कोई वस्तु अगर हम स्थूल रूप से बताते हैं कि वहाँ है, तब आपको ख्याल आता है अच्छा वहाँ पे भी कुछ तो है, सर्ग के रूप में, सृष्टि के रूप में कुछ तो है। जब ये समझ में आ जाएगा कुछ तो है, तो फिर उसको समझाया जा सकेगा वहाँ ज्ञान तो है, क्योंकि हमको ज्ञान नाम रूप के कारण ही अनुभव में आता है। सृष्टि का मतलब क्या है? कुछ न कुछ नाम और रूप का वहाँ अनुभव हो रहा है। अगर हम यहाँ बोलें कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर भी कोई सृष्टि है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो हमें क्या समझ में आएगा कि वहाँ पे भी ज्ञान सत्ता है। तो ज्ञान सत्ता के विस्तरीकरण के लिए, कि ज्ञान सत्ता बहुत विस्तृत है, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं वहाँ तक भी सृष्टियाँ हैं, मतलब ज्ञान सत्ता है। तो ज्ञान सत्ता के विस्तार को समझाने के लिए यह बताया जाता है कि सृष्टि के कण कण में भी सृष्टियाँ हैं। यही प्रयोजन है, बाकी सृष्टि होने से ना होने से इसका कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। जो पृथ्वी
सृष्टियों से गाढ़ भारित यानी खूब भरी हुई ना हो, ऐसी अणुमात्र भी नहीं है। यानी कि पृथ्वी के कण कण में सृष्टियां हैं और ये जो सृष्टियों से जो पृथ्वी है वो खचाखच भरी हुई है। एक भी अणु ऐसा नहीं है कि जिसमें सृष्टि ना हो। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वे सब ब्रह्म आकाश रूप ही है। एक दृष्टि से देखने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि सृष्टियां ही सृष्टियां हैं, और दूसरी दृष्टि से क्या समझ में आ रहा है कि सब ब्रह्म आकाश मात्र ही है। एक दृष्टांत से और समझ सकते हैं कि अपने शरीर को ही सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? 372 खरब कोशिकाएं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रहती हैं। इतने तो धरती पे मनुष्य भी नहीं है। धरती पे मनुष्य कितने हैं? 6 अरब। और अपने शरीर में कोशिकाएं कितनी हैं? 372 खरब। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, सिर से लेकर के पांव तक कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं। और उन कोशिकाओं में जीवन है कि नहीं? वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं कि आपसे पूछ के करती हैं? स्वतंत्र रूप से कार्य करें। तो उनमें प्राण है कि नहीं? बिना प्राण के कोई क्रिया होगी? जिस वस्तु में प्राण होगा ना, उस वस्तु में मन भी होगा। अरे भाई, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो कोई भी, जैसे अपन सांस लेते हैं तो कोई जीवाणु अंदर ब्लड में प्रवेश कर गया तो उनको पता चल जाता है कि जीवाणु आ गया है, तो उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना लेकर के वो ब्लड में उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ जीवाणु होता है, और पराजित करके मार पीट के उनको ख़त्म कर देती हैं। अगर जीवाणु ने उनको पराजित कर दिया तो हम बीमार हो जाते हैं। नहीं तो रोज़ हम कितना बैक्टीरिया सांस के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा, पानी आदि के द्वारा शरीर में जाते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं होते। तो अब उनको कौन बता रहा है कि वहाँ वो हैं विपरीत स्वभाव वाले, उनसे जाओ, लड़ो, उनको मारो, मरने के बाद जो उनका मलबा है उसको ठिकाने लगाओ। तो उनके पास मन होगा ना, मन ही तो प्रेरित करता है यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ध्यान से देखो, एक तरह से 372 खरब जीव आपके शरीर में स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। अरे भाई, गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आरबीसीज आ रही हैं यहाँ, लंग से ऑक्सीजन लेकर के जा रही हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस इसमें छोड़ रही हैं। तो ये ट्रक वगैरह जैसे चलते हैं यहाँ, वही परिवहन का कार्य कर रहे हैं, ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं। एक कोशिका को देखो तो उसके अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है। केंद्रक उनका हेड है, वो इन्फॉर्मेशन जैसे डालेगा ना, भैया अभी काम करना है, तो वहाँ का मास्टर होता है माइंड। जैसे हमारे यहाँ पे दिमाग है, वैसे कोशिका में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो एक कोशिका का माइंड होता है। तो देखते हैं कि 372 खरब जो जीव हैं, उनको आप मिला करके समष्टि रूप से आप मैं बोलते हो। कितनी बड़ी सृष्टि है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि आप एक पूरी चलती फिरती सृष्टि हो नारायण। बड़ी चीज़ क्या हम विचार नहीं करते। इतने सारे जीव होने पर भी आपको क्या अनुभव में आता है? मैं एक हूँ, 372 खरब थोड़ी हूँ, और अबदल हूँ, बदलता नहीं हूँ। पता है 1 मिलियन कोशिकाएं 1 सेकंड में मर जाती हैं। यानी कि दिन भर में कम से कम स्वस्थ मनुष्य है तो 300 अरब कोशिकाएं रोज मरती हैं। अगर स्वस्थ मनुष्य है, उसका स्वास्थ्य बढ़ रहा है, तो उससे कुछ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। वृद्धावस्था आने लगती है तो 300 अरब मरेंगे तो 300 अरब पैदा नहीं होंगे, कुछ कम पैदा होंगे। तो शरीर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाएगा। बालक है तो कम मरती हैं और ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इतनी सारी कोशिकाएं मरती हैं तो हमको कुछ महसूस होता है कि हमारा इतना हिस्सा मर गया, फिर जन्म गए, फिर जन्म गया, कुछ पता नहीं चलता। नारायण आप ज्यों के त्यों हो। तो ये जो क्रियाएं आपके शरीर में घट रही हैं, उनको बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो ग्रंथों में वर्णन किया जाता है ना, वो कितना यथार्थ है। अब बताओ, सृष्टि के कण कण में सृष्टियां हैं कि नहीं?
आपके शरीर में ही कण कण में। सर्ग का मतलब होता है कि जो उसमें मनोमय रूप से चेष्टाएं हो रही, वो कोशिका जो सोच रही है यह करने के लिए, तो एक सृष्टि नहीं हुई। सृष्टि का मतलब कोई पंच भौतिक चीज नहीं, सृष्टि का मतलब है कि उसको जो अनुभव में ज्ञान रूप से आ रहा है। जैसे कुत्ता बैठा है तो कुत्ता जो सृष्टि का अनुभव कर रहा है, जो आंख से देख रहा है वो नहीं, उसके मन में जो चीजें बन रही हैं वो उसके लिए एक अलग सृष्टि का निर्माण कर रहा है। तभी तो एक कुत्ता हंस रहा है, दूसरा कुत्ता भौंक रहा है, रो रहा है, अलगाव है ना। तो जीव प्रति जीव अलग अलग सृष्टि, इस बात से समझ में आता है। तो दो सृष्टियां हमको अब समझ में आ गया ना, कि इतनी सारी कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के मन, उनके अलग अलग आचरण, भेद होते हुए भी इस समय भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा शरीर के अंदर। कई कोशिकाएं मर रही होंगी, है ना, जिनको दफनाया जा रहा होगा, उनकी जो मित्र कोशिकाएं होंगी शोक मना रही होंगी, मेरे सगे साथ संबंधी जो है मर गए। जहाँ जन्म हो रहा होगा वहाँ खुशी मना रहे होंगे। आपके लिए उनका कुछ मायने रखता है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? ये सब ब्रह्म आकाश रूप ही है। आपके लिए क्या है? आकाश मात्र ही है, कुछ नहीं है। तो ठीक इसी का उदाहरण लेकर के आगे समझाते जाएंगे। तो ये समझ लिए तो आप फटाफट आगे का समझते जाओगे। आरोप दृष्टि से पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं। किस दृष्टि से? आरोप दृष्टि से। आरोप दृष्टि किसको बोलते हैं? ये जो मन स्फुरित होकर के तत्व को ना देख करके कुछ और देखता है ना, उसी को आरोप बोलता है। ऐसा ठूठा है ना, ठूठा नहीं पता चल रहा है तो हमने उसके ऊपर किसका आरोप किया? चोर का, साधु का, जिसका भी आपको अच्छा लगे कर लो और भ्रमित हो जाओ, है ना। ये तो काम है अपना। या किसी का आरोप कर लो और भयभीत हो जाओ। तो जो सृष्टियां हैं वो आरोप दृष्टि के कारण है ना। दो दृष्टियां होती, आरोप दृष्टि, दूसरी अपवाद दृष्टि। एक जो होता है वो भ्रमित करता है, दूसरा भ्रम को निवृत्त करता है। अपवाद दृष्टि में ना कोई परमाणु है, ना उसमें सर्ग ही भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्म आकाश मात्र है। जब आप अपने शरीर को देखोगे तो इन शब्दों के अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब कोशिकाओं को देखने लग जाओगे तो आपको इतना सारा अलगाव दिखाई देते रहेगा। फिर आप जो नॉर्मल अपने आप को अनुभव करते हो, देखो तो आकाश मात्र ही तो हूँ। एक सेकंड के लिए पलक झपकी नहीं, सब गायब। कौन सी कोशिका, कौन सा शरीर, कौन सा मन, शांत। तो परमार्थ दृष्टि में आपको क्या जीवित रखना है? ब्रह्म आकाश मात्र या ज्ञान आकाश मात्र है, ठीक है। ऐसा तेज का कोई भी अणु नहीं है जिसमें सर्गों की स्थिति ना हो। यानी तेज के हर अणु में भी ये जो प्रकाश अपने को दिखाई देता है, फोटॉन के पैकेट्स होता है ना, समझते हैं ना, एनर्जी के पैकेट। जैसे वहाँ आग जलती है, गर्मी यहाँ तक आती है, तो कैसे आती है ना, वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, फोटॉन के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो हम तक आते रहते हैं, वहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, तरंग के रूप में भी प्राप्त होता है। आजकल तो नई नई थ्योरीज आने लग गई हैं, है ना। पहले तो बोलते थे कि एनर्जी में पार्टिकल्स नहीं होता है, अब बोलते हैं कि एनर्जी में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। बोला भी जा सकता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ये फॉलो करते हैं। प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तभी तो प्रकाश मुड़ जाता है, कण की तरह व्यवहार करता है तभी तो। पूरा दरवाजा बंद कर दो फिर भी लाइट आती है अंदर, कैसे आती है? तो यह जो तेज का ऐसा कोई अणु नहीं है जिसमें सर्ग की स्थिति ना हो, किंतु सर्ग रूप से भासमान यह जो तेज आदि में सृष्टि आदि हैं, विचार करके देखोगे तो ब्रह्म आकाश मात्र ही है। ऐसे ही वायु का ऐसा कोई परमाणु नहीं है जो स्वर्गों से भरा ना हो। ये जो हवा अपने को दिखाई देती है, इसमें तो जीव ही जीव भरे पड़े हैं, है ना। अभी दिखाई नहीं थे, बरसात हो जाती, इसी में से छोटे छोटे वो नहीं कितने सारे रेंगने वाले बन जाते हैं बरसात के समय,
दूसरे मौसम में छोटे छोटे आँख में पड़ते कितने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सब इसी में उनके मतलब अंडे बच्चे सब इसी हवा में ही रखे हुए हैं। फफूंद पड़ जाती कहाँ से आती है? उड़ के आती कहीं, इसी हवा में तो विद्यमान है। सूर्य किरण में भी पता चलता नहीं, जो खोल रहता है खप्पर में, हाँ उसमें भी त्रसरेणु दिखाई देते हैं। ये बातें तो अपने को समझ में आ रही। समझना क्या है कि संसार दृष्टि से देखेंगे तो उसमें सृष्टि दिखाई देगी, और विचार दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म आकाश मात्र ही है। वायु का जैसे उदाहरण दे दिया, फिर आकाश का बताते हैं कि अणु मात्र भी आकाश सृष्टियों से रहित नहीं है। हवा में तो जीव है ही है, आकाश में भी है, किंतु सब सृष्टियों से परिपूर्ण है। वे सृष्टियां भी नहीं है, किंतु वे ब्रह्म आकाश मात्र रूप ही है। विचार के देखेंगे तो जिस सृष्टि को आकाश में स्थित कहा जा रहा है वो भी नहीं है। ऐसे मिले हुए पंच महाभूत भी नहीं है जो सर्गों से परिपूर्ण ना हो, किंतु सर्गों से परिपूर्ण है। कहीं सर्ग भी नहीं है, किंतु वे केवल चिदाकाश रूप ही हैं। तो अभी किसकी बात की गई? पंच महाभूतों की, यानी मिले हुए पंच महाभूतों की। तो पंच महाभूत दो स्थिति में प्राप्त होते हैं, एक पंचीकृत और दूसरा अपंचीकृत। तो जो अभी हमको ये जो धरती दिख रही है ना, ये पंचीकृत है। इसमें ऊपर के चारों तत्व मिले हुए हैं। हवा में भी आकाश तत्व मिला हुआ है, अग्नि में वायु तत्व और आकाश तत्व मिला हुआ है, जल में वायु भी मिला है, अग्नि भी मिली है और आकाश भी मिला हुआ है। तो ये बातें किसके बारे में बताई गई अभी तक? जो पंचीकृत महाभूत हैं उनके बारे में। तो बोले क्या ये जो सृष्टियाँ हैं केवल पंचीकृत महाभूतों में ही है कि अपंचीकृत महाभूतों में भी हैं? तो उसके लिए आगे बोलते हैं, पर्वतों का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सर्गों से भरा पड़ा ना हो। यानी जो पर्वत आदि दिखाई देते हैं उनमें भी सृष्टियाँ हैं, केवल ब्रह्म रूप ही वे अगर विचार करके देखें तो ब्रह्म रूप ही है। अब देखो, अपंचीकृत महाभूत जो होते हैं उन्हीं को सूक्ष्म भूत बोलते हैं। सूक्ष्म भूत रूप उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ का भी ऐसा कोई अणु नहीं है जो सृष्टियों से भरा ना हो। यानी जो सूक्ष्म भूत होते हैं, जो तन्मात्राएं होती हैं, सूक्ष्म भूत का मतलब होता है जिसमें जल में केवल जल ही है, आकाश नहीं है। तो जो ये ऐसे तन्मात्राएं होती हैं उनको सूक्ष्म भूत बोला जाता है। तो उन सूक्ष्म भूतों के भी कण कण में सृष्टियां हैं, लेकिन उसमें भी वही स्थिति है। कैसी स्थिति है कि विचार करके देखेंगे तो प्राप्त नहीं होगी। वास्तव में उनमें कहीं भी सर्ग नहीं है, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ के निर्मित संसारों में ऐसा कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग नहीं है जो सदा ब्रह्म रूप ही न हो। यानी जितने भी हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग हैं, अगर आप विचार करके देखोगे तो ऐसा कोई भाग नहीं मिलेगा जो ब्रह्म रूप ना हो, ज्ञान रूप ना हो, जो सन्मात्र पे रखा हुआ ना हो। इसलिए ब्रह्म तथा सर्ग यह केवल वाणी में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। जिसको आप ब्रह्म शब्द से कहते हो या सर्ग शब्द से कहते हो, यानी सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जिसको आप सृष्टि बोलते हो इसी का नाम ब्रह्म है। बोले कब है? हमको तो अलग अलग लगते हैं। ब्रह्म तो अबदल है और सृष्टि बदलने वाली है। यानी जब सृष्टि में जो नाम और रूप है उसको ना देख करके जो बचता है वो देखो, तो आपको क्या अनुभव में आएगा कि सर्ग और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। वास्तव में जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हर शब्द आपको किस ओर ले जाना चाहिए? जो अनिर्वचनीय सत्ता है उसकी ओर, जो प्रकाशक तत्व है उसकी ओर। तो ये जो सृष्टि शब्द या सर्ग शब्द बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? कि आप उस ओर जाओ। और जो ब्रह्म शब्द बनाया गया है किस लिए बनाया गया है? कि आप उस तत्व को पहचानो। तो हर शब्द का क्या प्रयोजन है?
वही जो अनिर्वचनीय सत्ता है उसकी पहचान करवाना, आपकी मैं से उसकी एकता बताना, यही हर शब्द का प्रयोजन है। इसीलिए बोल रहे हैं कि सर्ग शब्द भी उसी चीज को इंगित कर रहा है और ब्रह्म शब्द भी उसी चीज को इंगित कर रहा है। इस दृष्टि से दोनों के अर्थ में एकता है। सांसारिक दृष्टि से अर्थ में एकता नहीं है। किस दृष्टि से अर्थ में एकता है कि दोनों किसी एक ही सत्ता की ओर उंगली कर रहे हैं, बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वही तत्व है। इस दृष्टि से दोनों में एक रूपता है। जैसे अग्नि एवं सूर्य की उष्णता में परस्पर कोई भेद नहीं है, किंतु उष्णता और अग्नि या सूर्य एक रूप ही है, वैसे ही जो सर्ग हैं वे परब्रह्म ही हैं और परब्रह्म ही सर्ग हैं। इसमें तनिक भी भेद नहीं है, किंतु एक रूप ही है। जैसे सूर्य होता है तो उसमें भी गर्मी है और अग्नि होती है तो उसमें भी गर्मी है। तो उष्णता को सूर्य से और अग्नि को उष्णता से अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक रूप ही हैं। तो ऐसे ही जो अपने को सर्ग रूप से चाहे अनुभव में आए, चाहे ब्रह्म शब्द से कहा जाए, दोनों का अर्थ एक ज्ञान ही होता है। चाहे ज्ञान प्रकट हो चाहे ज्ञान अप्रकट हो, दोनों ज्ञान मात्र ही है। भद्र, ये सर्ग और ब्रह्म आदि जो शब्द हैं उनके विषय में यदि विचारा जाए, यानी इन शब्दों के बारे में विचारा जाए, तो अर्थ से शून्य होकर अत्यंत अनिर्वचनीय वस्तु का बोध कराने वाले उस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काठ में उसके बोधक जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वो पृथक अर्थ शून्य होकर केवल काठ वस्तु को बोध कराते दिखाई देते हैं। ये बात समझ में आ रही? जैसे कहीं लकड़ी पड़ी हुई हो और कोई कुल्हाड़ा लेके जाए और लकड़ी को चीरने लगे, तो कुल्हाड़ा मारेगा तो आवाज़ आएगी। तो जो कहीं दूर कोई व्यक्ति के कान में पड़ेगी वो आवाज़, तो उसको क्या महसूस में आएगा, क्या अनुभव में आएगा? क्योंकि लकड़ी पे जो कुल्हाड़ी पड़ती है तो उसकी जो ध्वनि होती है स्वयं बताती है कि कहीं लकड़ी है और वो चीरी जा रही है। यानी लकड़ी के होने का प्रमाण वो आवाज़ देता है। और एक जैसी आवाज़ नहीं आती है। कुल्हाड़ी सीधी पड़ेगी तो अलग आवाज़ आएगी, टेढ़ी पड़ेगी तो अलग आवाज़ आएगी, लेकिन पहचान किसकी कराएगी? लकड़ी के होने की। ठीक ऐसे ही सर्ग शब्द की आवाज़ अलग आएगी और ब्रह्म शब्द की आवाज़ अलग आएगी, लेकिन दोनों किसी एक जो अनिर्वचनीय सत्ता रूप से विद्यमान सत वस्तु है उसी का बोध करा रहे हैं। चाहे सर्ग शब्द से बोल दो चाहे ब्रह्म शब्द से बोल दो, वो दोनों ही अपनी जो इंडेक्स फिंगर है किधर रख रहे हैं? अनिर्वचनीय सत्ता की ओर, है ना? समझ में आ गया ना सेंटेंस का अर्थ? इसके बारे में इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको भी पढ़ देते हैं जल्दी से, है ना? इसका गंभीर भाव यह है कि पहले सर्ग शब्द और ब्रह्म शब्द के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि सर्ग शब्द किसे कहते हैं और ब्रह्म शब्द किसे कहते हैं। सर्जन क्रिया के कारण सर्ग शब्द है, यानी कोई वस्तु उत्पन्न होती है ना तो सर्जन होता है उसका, और जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन भी होता है। यानी जो बनता है, दिखता है और मिटता है उसी को सर्ग बोलते हैं। और बोलते हैं बृहण यानी वर्धन क्रिया के कारण ब्रह्म शब्द है। बोले वर्धन क्रिया के कारण ब्रह्म शब्द है तो ब्रह्म में तो क्रिया होया होते नहीं, तो फिर ये वर्धन क्रिया क्यों लिखा हुआ है? बोले ये क्रिया बताना उद्देश्य नहीं है, व्यापकता का बोधन करने के लिए इसका उद्देश्य है। ध्यान से देखो तो हर वस्तु फैलना चाहती है। जैसे वृक्ष लगाता है ना तो वो विकास को प्राप्त होकर के वृक्ष बनना चाहता है, तो उसकी जितनी सीमा है उतना बढ़ा। फिर बोले मैं तो एक ही था ना, फिर वो 1000 बीज उसमें से गिराता है और 1000 फिर से फैलते हैं। तो देखो तो एक हर चीज़ जो है ना बृहणता को प्राप्त हो रही है, फैल रही है। ऐसे ही जो आपकी वृत्ति है उसको सीमित मत रहने दो, उसको फैलाते जाओ, इतना फैलाओ कि वो सारी सीमाएं तोड़ दे।
तो अपनी वृत्ति को फैलाने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लिया जाता है समझाने के लिए कि हमारी वृत्ति फैलेगी कैसे, तो वही युक्तियां ब्रह्म तत्व को निरूपित करती हैं। यानी ये जो वर्धन क्रिया है वो किस में हो रही है? वस्तु के बढ़ाने में नहीं, वृत्ति के व्यापक करने में। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप शरीर के ही भीतर हो तो आप इतने में ही हो गए, फिर अगर बोल दिया जाए कि नहीं चलो, है ना, आपको हम वास्तु देवता बना देते हैं, तो पूरे घर भर में आपकी दृष्टि हो जाएगी, आपको लगेगा पूरा घर मैं हूँ। ग्राम देवता बना दिया गया तो बोले पूरा गांव मैं हूँ, ठीक है। ऐसे प्रदेश देवता, देश देवता होते हैं, पूरी पृथ्वी के एक अलग से देवता होते हैं। अभी पृथ्वी के जिस समय के देवता हैं वो गणेश जी हैं, इसीलिए तो आप उनकी पूजा करते हो। जल के देवता वरुण देव कहे जाते हैं, अग्नि के देवता अग्निदेव कहे जाते हैं। तो जहाँ अग्नि चलेगी उनको वहाँ पे अपना रूप भाषित होगा। तो बढ़ रहा है ना ये। ऐसे ही सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या बोला गया? अपरिच्छिन्न देवता, लिमिटलेस देवता। जो अपरिच्छिन्न देवता है उसी का नाम क्या है? ब्रह्म। तो ये कैसे पहुंची आपकी वृत्ति इतनी व्यापक कैसे हुई? बोले बृहण क्रिया के कारण। लेकिन अपनी चरम सीमा तक बढ़नी चाहिए ना रहा। जो जितनी छोटी आकृति में फंसा हुआ है वो उतना ही छोटा है, और जो जितना व्यापक में गया उतना बड़ा है, और जो उपाधि की सीमा से परे चला गया उसी को ब्रह्म बोलते हैं। तो यहाँ वर्धन क्रिया का अर्थ आपकी वृत्ति की व्यापकता को बढ़ाने से है। बाकी संसार में किसी वर्धन क्रिया में ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं लिया जाता। सर्जन और वर्धन में कोई परस्पर भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्रिया मात्र है। वही जो उत्पन्न होगा बढ़ेगा। अतः ब्रह्म और सर्ग आदि में भी भेद कैसे किया जाए? अरे इसको ब्रह्माकार वृत्ति से ही समझ लो। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हुई और बढ़ी, अरे यही तो बोलते हैं ना, यही वृत्ति में बजानंती। या तो अभी वर्धे जान करके इसको बढ़ाते हैं, तो वही चीज हो रहा है ना। तो दोनों में अंतर क्या है? अरे जैसे उत्पन्न हुआ वैसे बढ़ रहा है ना। अब इन सर्ग और ब्रह्म शब्द में भेद कराने वाला जो आन पूर्वी आदि धर्म है वह भी असल में कोई चीज नहीं है। आन पूर्वी का अर्थ होता है जो पहले क्रम से चला आ रहा हो, उसी को आन पूर्वी बोलते हैं। जैसे ये जो सृष्टि उत्पन्न होती है तो फिर वेद आदि की उत्पत्ति कही जाती है, फिर वेद आदि से संसार आदि की उत्पत्ति कही जाती है। तभी तो उनका धर्म प्रारंभ होता है ना। पहले वेद होगा तब तो धर्म की स्थापना होगी, फिर तो उसके अनुसार जीवों का पालन होगा। भाई देवता आदि किस नियम का पालन करेंगे, जीव किस नियम का पालन करेंगे, इसकी कोई कानून तो होगा इनका। भाई यज्ञ ऐसे किया जाएगा, इसका भाग इसको मिलेगा, ये इसको वहाँ पहुँचाएगा, असुरों को ये मिलेगा, राक्षसों को ये मिलेगा, देवताओं को ये मिलेगा। कोई मैनुअल तो होगा उनके पास। तो ये बोले आन पूर्वी इसी को बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा जो जब आप विचार करने लग जाते हो तो असल में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई आन पूर्वी नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब अभी आपको इनको जीवित थोड़ी ना रखना है, इसको बाधित करना है, हटा देना है। तो आपको कैसे समझना पड़ेगा? जैसे सपना होता है। अतः उससे रहित सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द लक्षणा से किसी अनिर्वचनीय अर्थ का ही बोध कराते हैं। यानी जो सर्ग शब्द का मूल अर्थ होता है और ब्रह्म शब्द का मूल अर्थ होता है, वो दोनों ही उसको नहीं दिखा रहे, लक्षणा से किसी और को दिखा रहे। लक्षणा का अर्थ होता है कि एक होता है भाग लक्षणा, एक होती है त्याग लक्षणा, और एक होती है भाग त्याग लक्षणा, ठीक है। भाग लक्षणा उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा अर्थ ग्रहण करके बाकी अर्थ अपने से मिला दिया जाता है। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि तुम 2 कौर खा लो, तो 2 कौर थोड़ी खिलाएंगे, उसको पेट भर के खिलाएंगे। तुम 2 कदम हमारे साथ चलो, तो 2 ही कदम थोड़ी चलेगा, तो घुमा के लेके आएगा उसको 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 घूंट पानी पी लो, 2 घूंट गिन के नहीं पिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? भाग लक्षणा। त्याग लक्षणा का क्या मतलब होता है कि जो बात कही जा रही है उस पर ध्यान मत दो। जैसे तुमको देते हैं गेहूं और बोलते हैं कि आटा पिसा लाओ, मतलब ये आटा नहीं दे रहे हैं पीसने के लिए, गेहूं दे रहे हैं, लेकिन पूरा ही अर्थ खत्म कर दिया इसका।
जैसे कोई नदी के पास रहता है, किनारे घर पर, उनका घर तो नदी के पार है, नदी पर है, नदी पर नहीं है, नदी के किनारे कहीं है, तो पूरा अर्थ छोड़ दिया। लेकिन भाग त्याग लक्षणा में क्या होता है कि कुछ अर्थ छोड़ दिया जाता है और कुछ अर्थ पकड़ लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति युवावस्था में आपसे मिला हुआ हो तो बढ़िया सूट पैंट पहनता हो, और फिर बाद में वो संन्यास ले लिया, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के, 20-25 साल बाद आपने देखा तो आपने पहचान लिया, अरे ये तो वही व्यक्ति है। तो कैसे पहचाना आपने? पहले जो आपने देखा था उसका पैंट शर्ट आदि छोड़ दिए, और अभी का जो उसका दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई है, ये बात बेस छोड़ दिए, और बाकी जो बचा दोनों की एकता कर दी। समझ में आ गया, ये वही व्यक्ति है। ऐसे ही ब्रह्म होता है। सर्व और ब्रह्म की एकता ऐसे ही है कि कुछ तो लिया जा रहा है और कुछ छोड़ दिया जा रहा है। अस्थि भांति प्रियति नाम और रूप में नाम और रूप छोड़ देते हैं। अस्थि भांति प्रियता में दोनों एक ही तत्व है, तो बोलते हैं ये वही चीज है। जब मतलब वृत्ति उपजी थी तो ये जो नाम रूप से दिखाई देता है, वृत्ति नहीं है तो भी वो वही है। सिर्फ दोनों में क्या अंतर है कि जो नाम और रूप कपड़ा पहना था ना, कपड़ा हटा दो, वही का वही ज्ञान तत्व यहाँ पे भी है और वही यहाँ। इसी को क्या बोलते हैं? लक्षणा से इसका अर्थ निकाला जाता है। भाग से भी नहीं निकलेगा, त्याग से भी नहीं निकलेगा, भाग त्याग लक्षणा से निकलता है। इसी त्याग लक्षणा को जहत लक्षणा और भाग लक्षणा को अजहत लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा को जहत अजहत लक्षणा बोलते हैं। तो कभी यह शब्द आए तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है ना। अपितु क्रिया भी क्रियावान के स्वरूप से अलग नहीं है। जैसे जो कार्य होगा वो करने वाले से अलग थोड़ी होगा। अरे करेगा तब तो होगा, उसके बिना कार्य की सिद्धि है क्या? नहीं है ना। किंतु एक आधार दूसरा आधेय है, अतः इसका भेद है, तो यह भी कहना ठीक नहीं है। क्यों? अरे भाई, ये मकान और धरती की तरह नहीं है कि मकान को अलग रख सकते हो और धरती को अलग रख सकते हो। तुम्हारी और तुम्हारी शक्ति को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए बोल रहे हैं आधार आधेय रूप नहीं है, क्योंकि आधार आधेय भाव का निरूपण आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना। इसमें आप आधार हो, आपकी शक्ति आधेय है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कुठार से विदीर्ण होने वाले काठ में जो काठ के लिए प्रसिद्ध शब्द हैं, वे सब पृथक अर्थ से शून्य होकर जैसे एक ही अर्थ का प्रतिपादक भासते हैं। यानी सब किसको इंगित कर रहे हैं? काठ को, लकड़ी को ही, चाहे जितने शब्द हो हैं। वैसे ही सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द भी एकार्थ के यानी ब्रह्मार्थ के ही प्रतिपादक हैं। यानी जितने भी शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, किसको इंगित कर रहे हैं? अपने प्रकाशक को। ठीक है। अब तुमको चाहे जो कुछ भी बोले, तुमको क्या समझना है? किसका जो प्रकाशक है वो मैं हूँ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब कुल्हाड़ी पे, लकड़ी पे कुल्हाड़ी पटकने जैसे शब्द हैं, इनसे अब मुझको प्रयोजन नहीं है। हाँ, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, तुम मेरे को सिर्फ इतना ही बता रहे हो कि मैं प्रकाशक मात्र हूँ। इन शब्दों का केवल इतना ही प्रयोजन है। बाकी उसमें मत देखो कि कुल्हाड़ी कुछ बोल रही है ना, लकड़ी से टकरा के कुछ बोल नहीं रही है, और सिर्फ सूचना दे रही है कि लकड़ी है। भद्र जिस व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है। व्यवहार दशा में द्वैत भी होता है और एकता भी होती है। दो अलग अलग चीज़ें भी हैं और दोनों को मिला के हम एक भी समझ लेते हैं, है ना। दूध अलग, पानी अलग, दोनों को अलग अलग देखा, मिला दिया, बोले दोनों एक हो गए। यानी द्वैत भी है और एकत्व भी है। ठीक है। इसलिए ब्रह्म को अद्वितीय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दो था ही नहीं कि जिसको मिला के हमने एक कर दिया। इसलिए ब्रह्म को एक नहीं बोला जाता, अद्वितीय बोला जाता है, क्योंकि हमने सबको मिला के एक नहीं किया है, पहले से ही एक था। उस दशा में सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ तो तनिक भी भासते नहीं है। व्यवहार दशा में सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ तनिक भी भासते नहीं है। इसका क्या अर्थ होता है भाई? अर्थ तो भासते ही है। यहाँ कैसे लिखा है कि भासते नहीं है? भाई, जो विचारवान नहीं है उसके लिए ही व्यवहार दशा कही जाती है। जो विचारवान है उसके लिए तो कोई व्यवहार दशा है ही नहीं।
जब अविचारवान है तो विचार करेगा ही नहीं, तो उसको इसके अर्थ भासेंगे कैसे? उसके लिए तो सृष्टि में ही रचा पचा है, इसके अर्थ तो उसको भासते हैं जो विचार करता है, और विचार करने पे व्यवहार दशा रही नहीं जाती, परमार्थ दशा हो जाती। क्योंकि इस पर प्रश्न होगा कि द्वैतात्मक दृष्टा को वे अर्थ भासते हैं या अद्वैतात्मक दृष्टा को? द्वैतात्मक दृष्टा नहीं जो व्यवहार दशा में है, अद्वैतात्मक दृष्टा जो विचारवान है, जिसकी दृष्टि में सब एक ब्रह्म तत्व ही है। तो दोनों की दृष्टि में सर्ग और ब्रह्म के अलग अलग अर्थ नहीं भासते। एक को क्यों नहीं भासते? क्योंकि वो विचार ही नहीं करता, और एक विचार कर लेता तो अलग अलग प्रतीत ही नहीं होता। प्रथम पक्ष तो अयुक्त है, क्योंकि अज्ञानी द्वैतात्मक दृष्टा को वे किसी भी हालत में भी नहीं दिख पड़ेंगे। क्यों नहीं दिख पड़ेंगे? देखना ही नहीं चाहता इसलिए। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है। अब जब अद्वैत स्थिति होगी तो कहने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को वे किसकी तरह देखेंगे? क्योंकि कौन किस स्वभाव से मालूम पड़ेगा? क्योंकि अद्वैत स्थिति है। अद्वैत स्थिति में भान और भाषित होने वाले में कोई भेद नहीं रह सकता है। सुषुप्ति में कोई भेद रहता है? नहीं रहता। क्या दिख रहा है और कौन देख रहा है, दोनों में अंतर नहीं। अतएव तत्ववेत्ताओं के लिए व्यवहार काल में भी वह वैसा ही रहा है जैसा परमार्थ दशा में है। हे प्रिय श्री राम जी, व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए तो यह सब कुछ शांत, एक आदि अंत से रहित, स्वच्छ, निर्विकार। निर्विकार का अर्थ होता है जो परिणाम को प्राप्त ना हो। जैसे दूध होता है तो खटाई डाल दो दही बन जाता है, यानी वो विकार को प्राप्त हो सकता है। पानी रख दो फिर बैक्टीरिया आदि लग गए तो उसमें बदबू आने लग जाती है। तो संसार की समस्त वस्तुएं विकारवान है, समय पा करके सड़ गल अवश्य जाती हैं। इसीलिए तो शरीर बोला जाता है, शीर्णयते इति शरीरः, जो जीर्ण शीर्ण हो जाए उसी को शरीर बोलते हैं। तो निर्विकार कौन है? अरे ब्रह्म तत्व। ठीक है, निर्विकार की परिभाषा समझ में आ गई? बाकी की तो आपको पता ही है। शिला के सदृश अतिघन, ऐसे शिला एकदम घन ठोस होती है ना, ऐसे ही ना। यहाँ जब मुझको खाली जगह दिख रही, खाली जगह नहीं है, ब्रह्म है यहाँ पे। वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म है ना? अगर हम देखना ही नहीं चाहते उसको, है ना, देखना चाहें तो अप्रगट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले वो है, बाद में किसी अन्य की स्थिति है। इतना निकट होने के बावजूद भी गुरु जी ने बोलता है ना, जिसमें तुम जग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो ना, जल बीच मीन पियासे। चारों तरफ पानी है, चारों तरफ ज्ञान सत्ता है, मगर हमको तो वस्तुएं प्रिय हो गई नारायण। फिर बोलो कि वस्तु ब्रह्म नहीं है क्या? मतलब ब्रह्म है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं रहे हो ब्रह्म का रूप। एक दिन मैंने कौर उठाया, तब को याद आ गया सब कुछ ब्रह्म है। मैंने मुंह में डाला तो जो उसका स्वाद है, मैंने बोला इस स्वाद के रूप में वही ब्रह्म तत्व अनुभव में आ रहा है। स्वाद तो कहीं का कहीं गया, चित्त जो है प्रसन्नता से, हालात से भर गया। इसी को बोलते हैं ईश्वर का होना दुख नहीं मिटाता, ईश्वर की स्मृति दुख मिटाती है नारायण। बापू जी कथा नहीं सुनाते, वो गले पे भाला रख दिया, हाँ तो भाला होके आएगा तो क्या मैं तुझे पहचानूंगा नहीं? वो दृष्टियां हैं, उसी को तो जीवित रखना है। पहचान लो ना, हवा के रूप से आपके नाक के द्वारा अंदर कौन जा रहा है, और जो हवा नाकों को छूती है तो जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो क्या है? ब्रह्म ही तो है। क्या अनुभव में हो रहा है उसमें मत जाओ, पहचान करा दी बस उसने, है ना। ये सारी इंद्रियां ब्रह्म को ही छू रही हैं, लेकिन आप ब्रह्म को ना देख के जगत को देख रहे हो। स्वाद पे मत जाओ क्या स्वाद आ रहा है, स्पर्श पे मत जाओ क्या स्पर्श हो रहा है, लेकिन जो स्पर्श है वो ब्रह्म है। ज्ञान मात्र, ज्ञाप्ति मात्र, इसी को ज्ञाप्ति वर्ड बोलता है। ज्ञाप्ति ही आगे जाके तृप्ति देती है।
आप्ति शब्द जो होता है ना, तृप्त करने के अर्थ में आता है। आप्त काम। शिला के सदृश अतिघन मौन ब्रह्मरूप ही रहता है, तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता है। वर्णित पाषाण आख्यायिका का जो तात्पर्य है उसका उपसंहार करते हैं। ये जो पाषाण आख्यायिका है ना, उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे श्री राम जी, यह समस्त दृश्य निर्वाण रूप एवं चिदाकाश रूप ही है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो निर्वाण रूप है। निर्वाण किसको बोलते हैं? जिसमें तीनों ताप ना हो या जो अनिर्वचनीय हो। वाण शब्द का अर्थ होता है वाणी का जो विषय न हो। वाण यानी वाणी, निर यानी जो उसका विषय न हो, जो वाणी का विषय नहीं है। यानी वाणी, मन और वाणी जिन जिन चीजों को बोल सकते हैं वो उनसे अतीत है। तो जो जिससे अतीत होता है ना, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप, हम, पर्वत, सुर, असुर, देखो सुर भी बोल रहे हैं और असुर भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि राक्षस किसी दूसरी मिट्टी से बने हैं, है ना, सब एक ही मिट्टी से बने हुआ है। इनमें जो प्रियता अप्रियता है या अच्छा बुरापना है, किस कारण से है? मनोमयता के कारण से, मन के कारण से। अच्छा और बुरा उनका मन है, क्योंकि गुणों का प्रभाव मन पे पड़ता है। और वैसे भी अच्छे और बुरे की परिभाषा कोई एक नहीं होती नारायण। जो तुम्हारे लिए बुरा है वही किसके लिए बहुत अच्छा है। सर्वसम्मत कोई परिभाषा है? एक ही है क्या? ज्ञान सबके लिए प्रिय है और अज्ञान सबके लिए दुखदायी है। अरे भाई, वो जिस प्रिय वस्तु को अच्छा मानते हैं, अपना मानते हैं, तो उसका ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान सबको प्रिय है और अज्ञान सबको दुखदायी है। भद्र जगत भी आप वैसा ही आत्मरूप समझिए। आत्मरूप अपना ही रूप है ना। जैसे दर्पण के आगे खड़े हो जाओ तो जो दिखाई देता है उसको भी तुम अपने ही रूप समझते हो ना, जबकि वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है ना। ऐसे ही तुम्हारे सामने चित्त रूपी दर्पण रख दिया गया, तो यहाँ तो बिंब, वहाँ दर्पण में तो बिंब होने पर प्रतिबिंब दिखाई देता, यहाँ तो दर्पण तुम ही हो और तुम में ही ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसा जागने के बाद जंतु के मन में स्वप्न देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मरूप है। जैसे कोई सपने में, रात में सपना देखे और जाग करके उसका स्मरण करे तो आत्मरूप ही है ना, उसके मन में ही तो आया है। तो मन को तो अपना रूप ही जानता है। तो सब कुछ क्या अनुभव में आएगा? सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, चलो आज यही पूरा करते हैं। 58वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।